नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एडीओ परीक्षा के संभावित मॉडल आंसर। अगर आपका सेट ए बी सी डी कोई भी सेट का अभ्यर्थी है, यह वीडियो आप सभी के लिए है। अगर आपका सेट ए है और मैं इस वीडियो में सेट डी का डिस्कशन करने जा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रश्नों का सीक्वेंस है, सरल क्रमांक है, ये आपको इधर उधर देखने को मिल जाएगा और पूरा जो 100 क्वेश्चन है सभी सेटों में एक समान ही देखने को मिल जाएगा। बस सेटों के हिसाब से जो आपके क्वेश्चन है आपको अलग अलग सीक्वेंस में सीरियल नंबर में देखने को मिल जाएगा। एडीओ 2025 का संभावित मॉडल आंसर, और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सेट डी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है ये आपके अटेंडेंस सीट के साथ आपके परीक्षा केंद्र में जमा हो गया है, तो इसका तो मैं इसमें डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, सेट डी का जो दूसरा क्वेश्चन है, इससे ही हम अपने इस वीडियो का शुरुआत करेंगे। कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना एवं उनके लक्ष्य दिए गए हैं। योजना एवं लक्ष्य को सही जोड़ी मिलाना है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ये आपके आएगा चौथा। उद्योग एवं खनिज पर अधिक महत्व। पांचवी पंचवर्षीय योजना तो आपका आएगा गरीबी उन्मूलन। नौवीं पंचवर्षीय योजना तो आपका आएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना तो आपका आएगा ये तीव्र धरनी एवं अधिक समावेशी विकास। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी। दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित पदधारियों की जोड़ी दिया गया है। हमें उन सही जोड़ी का पहचान करना है कि एक जो पदधारी है दूसरे पदधारी को अपना त्याग पत्र देता है। अब इसमें आपके 5 विकल्प दिए हैं और इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ये आपके सही हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को तो ये आपके गलत हैं। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति को तो ये आपके सही हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये भी सही है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिया गया सूची में लौह एस के प्रकार को हमें बताना है। लाइडेराइट और लिमोनाइट ये आपके लौह एस के प्रकार है। वही एंथ्रोसाइट, बिटुमिस और लिग्नाइट ये आपके कोयले का प्रकार है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी। ए और सी, ऑप्शन सी, ये आपके सही उत्तर है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा। शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध और पशुपत महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके विकल्प हैं गोरखनाथ, मतेंद्रनाथ, भैरव या लकुलिस। तो आपके सही उत्तर है लकुलिस, ऑप्शन डी। पांचवा क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी। छठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूरा होने से पहले रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति के रूप में अगले व्यक्ति के लिए चुनाव हो जाना चाहिए। 6 माह के भीतर, 180 दिन कार्य दिवस के भीतर, मूल कार्य पूर्ण होने पर या यथाशीघ्र। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, यथाशीघ्र। सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। कॉलम 1 से कॉलम 2 का मिलान करना है। पहला क्वेश्चन है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके है कटक में, ये सही है, कटक आएगा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च तो आपका आएगा ये शिमला में। इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट तो आपके आएगा कालीकट में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन तो आपके आएगा ये नागपुर में। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेवा क्षेत्र के लिए सत्य है ये हमें बताना है। पहला कथन है भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान आधे से अधिक है, ये आपके सही कथन है। वर्ष 2014-15 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 10.3% थी, ये भी सही है। सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक समृद्धि का सबसे कमजोर वाहक है, ये आपके गलत है। भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र है, ये सही है। अब आपके सही जो उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 तीनों कथन सही है। 9वां क्वेश्चन है आपके दिए गए अभिकथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन देख लीजिएगा। मेघ स्थिरीज ने अपने इंडिका में भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया, कारण तत्कालीन समय में भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं था। अब आपके विकल्प देख लीजिएगा। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है कथन कारण दोनों सही है किंतु जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कथन सही है किंतु कारण गलत है। चौथा है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी।
कथन असत्य है और कारण सही है। तो आपके 9वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, टिक लगा लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। समस्त विश्व को भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रमुख देन है। शून्य का प्रयोग, दशमलव पद्धति, ए और बी दोनों सही हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रावधानों में संविधान में उनके उल्लेख के क्रम में सजाना है, प्रारंभ से अंत की ओर। तो सबसे पहला जो आएगा आपका मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, पहला है बी। फिर आएगा आपका अस्पृश्यता का अंत, सी। फिर आएगा आपका डी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर आएगा आपका ए, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी, नोट कर लीजिएगा इसको। 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार फिर से, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन देख लीजिएगा, बोकारो स्टील कारखाना ब्रिटेन सरकार की सहायता से खोला गया है। कारण, क्योंकि इसे कोयला जमशेदपुर तथा झरिया से लोह अयस्क, क्योंझर, चूना पत्थर पलामू से तथा अन्य सुविधाएं निकट के क्षेत्रों से प्राप्त होती है। अब कथन कारण दोनों सही हैं और जो कारण है कथन की मूल व्याख्या है। दूसरा है कथन कारण दोनों सही है लेकिन जो कारण है कथन को स्पष्ट नहीं करता है। तीसरा देख लीजिएगा, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। चौथा है कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन सत्य है लेकिन जो कारण है ये असत्य है। 12वां क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 13वां क्वेश्चन है, भारत में सितंबर 2023 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी, 8, 10, 13 या 16। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन 13। 14 नंबर का क्वेश्चन है, दफला और मिसमी जनजातियां निवास करती है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। तो आपके सही उत्तर है 14 नंबर का ऑप्शन डी, असम हिमालय में। 15वां नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, गांधी जी के द्वारा लॉर्ड इरविन को 1931 में प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल था। नमक कर का उल्लंघन, दूसरा है राजनीतिक बंदियों की रिहाई, तीसरा है रुपए और स्टर्लिंग के विनिमय दर में परिवर्तन, चौथा है भू राजस्व में 30% की कमी। अब सही कूट का मिलान करना है। आपके विकल्प हैं ए और बी, ए बी सी, ए बी और डी, बी सी और डी। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए बी और डी, तीनों कथन ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार निम्न में से सही क्या है। पहला कथन है, वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की भागीदारी 20.07% अनुमानित है। दूसरा है, वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10% थी। तीसरा है, छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल घरेलू राज्य उत्पाद में विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। अब आपके विकल्प हैं केवल पहला तीसरा, केवल दूसरा पहला, केवल दूसरा तीसरा या डी सभी पहला दूसरा तीसरा, तीनों कथन सही हैं। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा, तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित बजट भाषण में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना हेतु राशि का प्रावधान है 1000 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ या 600 करोड़। तो सही उत्तर है आपके 500 करोड़। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 18वां है, एक बार फिर से कथन और कारण दिया गया है। कथन देख लीजिएगा, शिवरी नारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन है। कारण है, राजा उल्हड़ देव के साथ उनकी तीनों पत्नियां सती हुई थी। अब कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की मूल व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिएगा, कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन जो कारण है कथन को स्पष्ट नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, कथन असत्य है, कारण सही है। अब सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी, कथन कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन को स्पष्ट नहीं करता है। सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक बार फिर से कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। कॉलम आ और कॉलम बी का मिलान करना है। कॉलम ए देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, पासीपद्रक और कुरपद्रक गांव दान देने का अभिलेख है। तो आपका आएगा ये रतनपुर। जुआ प्रसंग का दुर्लभ पूर्वा अवशेष, तो आपका आएगा ये आपका बारसूर। वहीं गोलकी मठ की स्थापना मल्हार। चौथा है, चंद्रादित्य समुद्र का निर्माण बुढ़ी खार। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंग लगना, इस मुहारे का सही अर्थ हमें बताना है। शरीर से लगाना, असर होना, गले से लगना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके सही उत्तर है
ऑप्शन बी असर होना। जैसे मान के चलो कि कोई चाय बना हुआ है, अब कोई मेहमान आ गया तो उसको दे देते हैं कि भाई फेंकाने से अच्छा है कि इसको अंग लग जाए, ऐसा। तो ये है उसका अंग लगना। 21वां नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? अगरिया, बैगा, कमार, गुज्जर। तो आपके सही उत्तर है गुज्जर। ये आपके राजस्थान का जनजाति है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है? दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है? साधारण, श्री, छी, ट्रेश्वर, सिंहदत्त या कुंभा पंडित पाल। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री, छी, ट्रेश्वर। थोड़ा इसका मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप समझ जाइएगा, ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर है। 23वां नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, वादकों के क्रम है, जिसमें पहला है आपका राजा भूपदेव सिंह, दूसरा है आपका विमलेंद्र मुखर्जी, तीसरा है आपका ठाकुर लक्ष्मण सिंह, चौथा है राजा कमल नारायण सिंह। अब राजा भूपदेव सिंह ये इसका सितार है, तो सबसे पहले ए आएगा, फिर विमलेंद्र मुखर्जी तो इसका मृदंग, तो आपका आएगा बी, फिर आपका ठाकुर लक्ष्मण सिंह इसका आएगा पखावज, सी, फिर आपका आएगा राजा कमल नारायण सिंह तबला। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। 23वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से कॉलम ए और कॉलम 2 का मिलान करना है। कैलाश गुफा का खासियत क्या है? तो कैलाश गुफा का जो खासियत है ये आपका स्टेलेग्माइट। दूसरा विकल्प कुटुमसार गुफा, तो यहाँ पे आपको अंधी मछली देखने को मिल जाएगा। सिगनपुर गुफा, तो यहाँ पे आपको मैक्सिकन एवं स्पेनिश जो मूर्ति कला है ये आपको सिंगनपुर में देखने को मिल जाएगा। वही जोगीमार गुफा, इसमें आपको पंछी एवं मानव पेंटिंग। तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन ए। 25वां नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्तंभ 1 से स्तंभ 2 का मिलान करना है। लोकायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, इंदर सिंह उबोवेजा। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ अमिताभ जैन। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह। महाधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार भरत। तो ऑप्शन ए ही आपके सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को कालक्रम के अनुसार सही क्रम में मिलान करना है। तो सबसे पहला आएगा आपका श्री ESL नरसिम्हन, दूसरा है चंद्रशेखर दत्त, तीसरा है बलरामजी दास टंडन, चौथा है श्रीमती आनंदी बेन पटेल, पांचवा है सुश्री अनुसुईया उइके। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कालक्रम की दृष्टि से बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, इसमें से आएगा सबसे पहला आएगा आपका सी भोपालपट्टनम का विद्रोह, फिर आपका आएगा मोरिया विद्रोह, फिर आपका आएगा लिंगागिरी विद्रोह, फिर आपका आएगा कोई विद्रोह, फिर आपका आएगा मोरिया विद्रोह। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी। 28वां नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति। तो आपके सही उत्तर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है? आठे, कन्हाई, कमरछठ, तीजा या हरेली। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी कमरछठ। 30वां नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियां कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इंद्रावती, मरकंद, नारंगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रवृत्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी साहित्य परंपरा को डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 कालखंडों में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या रायपुर। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी जांजगीर चांपा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एवं शहरी परिवार का प्रतिशत है। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी 77.26 एवं 22.47। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इन त्योहारों को चैत्र माह से प्रारंभ करते हुए बढ़ते क्रम में माह के अनुसार क्रमवार लिखना है। सबसे पहला आएगा आपका रामनवमी, फिर आएगा आपका रथ यात्रा, फिर आएगा आपका अक्ति, फिर आएगा आपका पोला, फिर आएगा आपका कजरी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से कथन कारण दिया गया है। कथन देख लीजिएगा, भेजी, कोतापल्ली और फोतकेल के जनजाति लोग कुई कहे जाते थे, कारण कोंथ जनजाति की बोली भी कुई कहा जाता है।
कथन सही है, कारण गलत है। कारण सही है पर कथन गलत है। कथन कारण दोनों सही है पर जो कारण है कथन को सही व्याख्या नहीं करता है। कथन कारण दोनों गलत हैं। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, कथन कारण दोनों सही है लेकिन जो कारण है कथन को स्पष्ट नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 36 नंबर का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की जलवायु है उष्ण है, शीतोष्ण है, अर्धशुष्क है या समतापी है? तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य वानिकी विभाग की प्रमुख योजनाएं कार्यक्रम का उचित संबंध बनाइएगा। पर्यावरण वानिकी, तो आपके सही आंसर आएगा इसमें चौथा, पर्यावरण पार्क पिकनिक स्पॉट का निर्माण, बांस वनों का पुनरुद्धार। तो आपका सही आएगा वन एवं वनेतर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार। तीसरा है हरिहर छत्तीसगढ़ रोपण, तो आपका आएगा रायपुर, दुर्ग, कोरबा जिलों में 392 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे का रोपण। चौथा है बिगड़े वनों का सुधार, तो आपका सही उत्तर आएगा कम जड़ भंडार वाले रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाए। तो सही उत्तर है आपका चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन बी, ये आपके सही उत्तर है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, राउत नाचा में बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे होते हैं, भक्ति से संबंधित, नीति से संबंधित, हास्य से संबंधित या उपयुक्त सभी? तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी, हास्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 राज्यों से। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं 7 राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन, कॉलम 1 से कॉलम 2 का मिलान करना है। औद्योगिक क्षेत्र कॉलम ए है, कॉलम 2 उसके जिला है। बुरई, तो ये आपके आएगा दुर्ग। मगर रोड, तो आपके आएगा ये धमतरी। तेजरपुर, ये आपके आएगा महासमुंद। बिरकोनी, ये आपके आएगा बस्तर। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से, गुलाबी क्रांति से, प्रोटीन क्रांति से या हरित क्रांति से? तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्वेत क्रांति से संबंध रखते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह 1975 ने निम्नलिखित की स्थापना सिफारिश की है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला ग्रामीण बैंक या प्राथमिक कृषि बैंक? तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 43 नंबर का क्वेश्चन है, अल्पकालिक कृषि ऋण निम्नलिखित के लिए आवश्यक है? मवेशियों की खरीद, बीजों की खरीद, छोटे उपकरणों की खरीद या मशीनरी की खरीद? तो आपको पता है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीजों की खरीद। केसीसी ऋण आपका बीजों और खाद का खरीद होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्व सहायता समूह के सदस्यों को ऋण के पुनर्भुगतान में देरी होने पर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं, ब्याज दर घट जाती है, ब्याज दर बढ़ जाती है या ब्याज दर स्थिर रहती है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, ब्याज दर बढ़ जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन एक बार फिर से कथन कारण पर आधारित है। कथन देख लीजिएगा, सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना, कारण है प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब विकल्प देख लीजिएगा, कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन को स्पष्ट करता है, मूल व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प है कथन कारण दोनों असत्य हैं लेकिन जो कारण है वो कथन को स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। चौथा है कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, कथन सही है लेकिन जो कारण है ये गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पशुपालन के विकास के कालक्रम को व्यवस्थित करें। भेड़ और बकरी का पालन, मवेशियों और सूअरों का पालन, हाथियों का पालन, मुर्गियों का पालन, अल्पाका और लामा का पालन। तो आपके सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए और ये सभी सही क्रम में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित को स्थापना वर्षों के आधार पे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा आपका सी, खादी एवं ग्रामो उद्योग, फिर आएगा आपका ए, जिला उद्योग, फिर आपका आएगा डी, रोजगार और आश्वासन योजना, फिर आएगा आपका ई, इसके बाद आएगा ई, नई राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, फिर आएगा आपका बी, काम के बदले अनाज। तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2021-22 तक सहकारी समितियों ने कुल संस्थागत कृषि ऋण का कितना प्रतिशत हिस्सा ऋण दिया है? तो आपके सही उत्तर है 13%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पशुपालन के स्तंभ हैं उन्नत प्रजनन, संतुलित पोषण, उपभोग नियंत्रण, विकास कार्यक्रम। तो आपके सही उत्तर है उन्नत प्रजनन और संतुलित पोषण ही आपके पशुपालन के स्तंभ हैं और ऑप्शन डी ही आपके सही उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा,
एक बार फिर से कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। स्व सहायता समूहों का नया समूह। तो पहला क्वेश्चन है स्व सहायता समूह का नया समूह, तो सही उत्तर है आपका योजना आयोग। चौथा बहुफसल कार्यक्रम, तो आपके सही उत्तर है व्यापार वेंचर। भारतीय कृषि मानसून का जुआ, तो आपका सही है सामुदायिक गठन। बैठकों की कार्रवाई लिखना 1967 से 1968 पहला, तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा कथन और कारण। कथन देख लीजिएगा, जब शिकार अनुत्पादक था उस समय पशुधन का पालतूकरण आवश्यकता से प्रेरित था। कारण, एक घरेलू पशु की वांछनीय विशेषताएं हैं कि वह पशुपालक के लिए उपयोगी हो, उसके साथ रहने में सक्षम हो, स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सके, पालन पोषण में आसान हो। अब आपके विकल्प हैं, कथन कारण दोनों सत्य हैं, जो कारण है कथन को सही स्पष्टीकरण है। कथन कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन को स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तीसरा है कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। चौथा है कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी, कथन कारण दोनों सही है लेकिन जो कारण है वो कथन को स्पष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुल उत्पादन तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो आपके सही उत्तर है आर्थिक अधिक्य। आर्थिक आधिक्य, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हरित क्रांति के लिए आईसीआर के वैज्ञानिकों ने किस गेहूं पर शोध किया था? तो सही उत्तर है मैक्सिन। सही उत्तर है ऑप्शन ए मैक्सिन। एक बार फिर से कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन मानव पूंजी। आजीविका संपत्ति गरीबी उन्मूलन, तो आपके सही उत्तर है गरीबी उन्मूलन परियोजना। आजीविका भेद्यता संदर्भ सहकारिता। आजीविका संस्थान कीट और रोग महामारी, तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी। 54 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्यक्ति की आजीविका की पहचान करना है, भोजन पानी परिवहन बिजली। तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन पहला, भोजन और परिवहन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जीडीपी तैयार करने लागू करने निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध करना है। सबसे पहले आएगा आपका जीडीपी तैयार करने के लिए कार्यात्मक समिति का गठन, फिर आएगा आपका बी ग्राम पंचायत के द्वारा स्थिति विश्लेषण और संसाधन मानचित्र, फिर आएगा आपका ई सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर विकास गतिविधियों को प्राथमिकता देना, फिर आएगा आपका ए ग्राम सभा के द्वारा जीडीपी को मंजूरी देना है, फिर आएगा आपका सी जिला योजना समिति को अंतिम रूप से तैयार जीडीपी प्रस्तुत करना। तो 56 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन डी। एक बार फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है। कथन देख लीजिएगा, ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है, कारण ग्राम सभा सरपंच को चुनती है। अब इन विकल्प में सही विकल्प का चुनाव करना है। उत्तर देख लीजिएगा, कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन को स्पष्ट करता है। दूसरा, कथन कारण दोनों सही हैं किंतु जो कारण है कथन को स्पष्ट नहीं करता है। तीसरा है कथन सही है कारण गलत है। चौथा है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन बी, कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन जो कारण है वो कथन को स्पष्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में किस पद से सीधा चुनाव होता है? पंचायती राज व्यवस्था में किस पद पर सीधा चुनाव होता है? तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरपंच पद पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिला की वार्षिक योजना तैयार करने में जनपद पंचायत की कोई भूमिका नहीं होती है। 59 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो सही उत्तर है आपका पंचायत समिति विकास अधिकारी को, ऑप्शन ए। 60वां क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। सामान्य प्रशासन समिति,
तो आपके सही उत्तर है, और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। 62 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसमें भी आपका कॉलम में से कॉलम 2 का मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। अनुच्छेद 40 ये आपका आएगा नीति निर्देशक सिद्धांत जिन पर पंचायत व्यवस्था की संरचना आधारित है, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम। तो आपका आएगा बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट। 11वीं अनुसूची पंचायतों के कार्यों का विषय, अनुच्छेद 243, तो आपके आएगा ये पंचायत एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक दर्जा। 63 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। राष्ट्रीय विकास में पंचायत सेक्टर की योजनाओं में मनरेगा की भूमिका। कथन क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा पंचायत क्षेत्र के तहत एक प्रमुख योजना है जो ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार गारंटी देता है। कारण, मनरेगा का उद्देश्य ऐसे कामों को करने के लिए इच्छुक वयस्कों को अकुशल मैनुअल काम प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कथन और कारण दोनों सही हैं, साथ ही जो कारण है कथन को स्पष्ट करता है। 65 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का किस आधार पर निर्धारित है? तो सही उत्तर है पंचायत की पहली सभा से ही इसको गिना जाता है 5 साल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ग्राम सभा के कार्य। अब हमें बताना है कि कौन कौन से कार्य है ग्राम सभा के। तो सबसे पहला देख लीजिएगा, गांव में योजनाओं का अनुमोदन करना, ये आपके ग्राम सभा के कार्य हैं। वहीं ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना, ये भी आपके ग्राम पंचायत के कार्य हैं। वहीं वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करना। तो 1, 3 और 4 आपके सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी आपके सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 किस दिनांक से लागू किया गया है? तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1993 को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के स्तर अनुसार सही समीकरण का चुनाव करना है, उच्च से निम्न स्तर का चुनाव करना है। तो सबसे पहले आएगा आपका जिला पंचायत, फिर आएगा आपके जनपद पंचायत, फिर आएगा आपके ग्राम पंचायत, फिर आएगा आपके ग्राम सभा। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन सा स्तर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का अंग नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि एक पंचायत को भंग किया जाए तो चुनाव प्रक्रिया को कितने दिनों के अंतराल में आयोजित किया जाना होता है? तो सही उत्तर है आपका सी, विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर। 70 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन निराकरण का सही क्रम निम्नलिखित के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब आपके विकल्प इस प्रकार से दिए गए हैं, अब इसको हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा आपका बी, आवेदक जन सूचना अधिकारी को वांछित सूचना के लिए आवेदन करेगा। फिर आएगा आपका सी, निर्धारित समय पर जन सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त न होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास आवेदन प्रस्तुत करेगा। फिर आएगा आपका ए, आवेदक निर्धारित समय पर निराकृत न होने पर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील किया जाएगा। तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला आएगा आपका बी, उज्ज्वला योजना। फिर आएगा आपका ए, सौभाग्य योजना। फिर आएगा आपका डी, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना। फिर आएगा आपका ई, श्री धन्वंतरी जेनरिक औद्योगिक औषधि स्टोर योजना। फिर आएगा आपका सी, महतारी वंदन योजना। तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन सी। तो 72 नंबर का सही विकल्प है आपके ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पंचायतों की अंकेक्षण व्यवस्था किस प्रकार किया जाता है? स्वतंत्र ऑडिट दल के द्वारा, तो ये सही है। और आंतरिक अंकेक्षण
पंचायत संचालनालय के द्वारा। तो उपयुक्त दोनों। तो आपके सही उत्तर है 73 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जन सूचना अधिकारी निम्न में से किसके द्वारा अभिहित किया जाता है? तो आपके सही है लोक प्राधिकारी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, तो ये आपके प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी आपके सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका एक बार फिर से कथन और कारण पर आधारित है। कथन देख लीजिएगा। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार राज्य सूचना आयोग जन सूचना अधिकारी पर विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं देने की स्थिति में शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। कारण है क्योंकि इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए। कथन कारण दोनों सही हैं और जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2014 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा इंदिरा आवास योजना की निष्पादन लेखा परीक्षा के निम्नलिखित निष्कर्ष थे। इसमें से पहला है मकानों की कमी का आकलन न किया जाना। दूसरा है आपका लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी। तीसरा है आपके मकानों की खराब गुणवत्ता। चौथा है आपके लाभार्थियों को ऋण की अनुपलब्धता। पांचवा है आपका निगरानी का कमजोर तंत्र। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में स्टार्टअप ग्रामीण इंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम की शुरुआत किया, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सब स्कीम या उपयोजना है? तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी 2016-17 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नाबार्ड का कार्य क्या है ये हमें बताना है। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रत्यक्ष वित्त पोषण, पुनरावृत्त विकास संबंधी। तो ऑप्शन सी आपके सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक बार फिर से कथन और कारण है। कथन देख लीजिएगा। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत कृषि प्रोग्राम, प्रोडक्ट प्रोग्राम, प्रोसेस प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम तथा अन्य प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तर्क है, कारण है ग्रामीण युवाओं में कौशल उन्नयन एवं उनका स्वरोजगार हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। अब आपके सही उत्तर है कथन कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में और किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सही उत्तर है बिहान, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ में जो गठित उच्च समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके सही उत्तर है मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए। एक बार फिर से सूची ए और सूची 2 का मिलान करना है। पीएम उज्ज्वला योजना, तो आपके सही उत्तर है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। आयुष्मान भारत कार्ड, तो आपके हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। सुकन्या समृद्धि योजना, ये है आपके महिला एवं बाल विकास विभाग। अटल पेंशन योजना, तो आपके हैं ये वित्तीय सेवा विभाग। तो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा जल जीवन मिशन ने किस माह एवं वर्ष में ग्रामीण वास नामक व्हाट्सएप शुरू किया है? तो सही उत्तर है आपके मार्च 2025 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसके सही उत्तर है सबसे पहले आएगा आपका ई महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, फिर आएगा आपका डी दीनदयाल अंत्योदय योजना, फिर आएगा आपका ऑप्शन सी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, फिर आएगा आपका ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, फिर आएगा आपका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक बार फिर से कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। उद्देश्य क्रमांक 5, तो आपके सही उत्तर है लैंगिक समानता। उद्देश्य क्रमांक 6 सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। उद्देश्य क्रमांक 7 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। उद्देश्य क्रमांक 8 उत्कर्ष कार्य एवं आर्थिक वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन है आपका एक बार फिर से कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। नाबार्ड संबंधित है आपके विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को पुनरावृत्त उपलब्ध करवाना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये आपके संबंधित है कृषि विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, तो ये आपके संबंधित है प्राथमिक कृषि सहकारी समिति साख उपलब्ध कराना है। चौथा है राज्य सहकारी बैंक,
तो ये आएगा राज्य स्तर पर संचालित एक शीर्ष वित्तीय संस्था। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान रखा गया है? तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन सी, धारा 17। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कब किया गया था? सही उत्तर है आपके सितंबर 2013 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीएस की स्थापना कब हुआ था? सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी, 26 सितंबर 1975 को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जनरल हिंदी से संबंधित है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, व्यर्थ शब्द में समास निहित है? उत्तर है आपके ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्पर्श व्यंजनों के वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम में रेखांकित करना है? सही उत्तर है आपके ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा डी, फिर आएगा आपका सी, फिर आएगा आपका बी। एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हैं, इसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो 93 नंबर का सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। अब अगला क्वेश्चन है, कॉलम 1 से कॉलम 2 का मिलान करना है। मनुष्य अन्न खाता है, विधानार्थक वाक्य, ऑप्शन 2। माता पिता का कहना मानो, आज्ञावार्थक वाक्य, ऑप्शन 4। ईश्वर सबका भला करे, ऑप्शन पहला। इच्छा बोधक वाक्य, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, संकेतार्थक वाक्य। तो सही विकल्प है आपके ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का उदाहरण है अंगुली, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका कथन और कारण पे आधारित है। कथन देख लीजिएगा, मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध निरानुनासिक ध्वनि निकलती है। कथन, यदि श्वास का कुछ अंश भी नाक से निकाला जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण दोनों गलत है। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन गलत है, कारण सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण है मंत्रानंद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जवानी का उदाहरण है भाववाचक संज्ञा, जवानी उदाहरण है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से मुहावरों को पहचान करना है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, आटे दाल का भाव मालूम होना, जैसा राजा वैसा प्रजा, का वर्षा जब कृषि सुखानी। इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें से जे और के सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। आखिरी क्वेश्चन है आपका, बड़ा सा पेड़ उदाहरण है, तो सही उत्तर है आपका गुणवाचक विश्लेषण। अब आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये इस एडीओ परीक्षा के सेट डी का संभावित मॉडल आंसर है। इसको आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब से डाउनलोड कर पाएंगे। जानकारी को जरूर परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।